जहां एक और शासन ने मानसून से पहले संभावित बाढ़ के क्षेत्रों में सभी तैयारी पूरी करने और तटबंधों की मरम्मत समय से कर लिए जाने के निर्देश जारी किए हैं, वहीं बहराइच में बेलहा बहरौली तटबंध में जगह जगह रैन कट और रैट होल मरम्मत के नाम पर कागजी खानापूर्ति नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे जगह जगह गड्ढे हैं और यही गड्ढे बारिश में जल भराव का काम करते दिखाई देते हैं और जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। जिसकी सच्चाई जानने के लिए जेएमडी न्यूज टीम ने गांव के लोगों से बातचीत की तो हकीकत कुछ और ही बयां करती हुई नजर आई। अब आप भी जरा सुनिए क्या कुछ बताया गांव के लोगों ने। मरम्मत बस थोड़ी थोड़ी जगह की गई है, बाकी तो ऐसे ही पड़ा हुआ है और ऐसे होल तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे। आप जाइए यहाँ से वहाँ तक और बाढ़ क्षेत्र में बस वही अधिक नुकसान जनता का ही होता है। सब रंग से जनता ही नुकसान झेलती है और कौन झेलता है। बाकी तो आदमी बस कहने के लिए है कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर जिस तरह से ये होल है और ये कट गया बंधा तो कितनी आबादी प्रभावित हो सकती है? ये तो अंतोल आबादी है क्योंकि इधर से पूरा गांव ही गांव है। लगभग 4-5 लाख का आबादी तो लगभग कवर, अरे पूरा बहरेज कवर कर देगा यहाँ से। अरे बंधा स्थिति में कट जाए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तो सीधा मरी माता में पानी दिखेगा यहाँ। गड्ढा भरना है, गड्ढा भरना है सब जी। बारिश हो गई तो और बढ़ेगी गड्ढा। रैन कट है सब, मरम्मत हुई कुछ अब तक? बांध के तो अभी मरम्मत पटेल कहाँ है, गड्ढा बने नहीं सब। तो क्या लगता है अगर ये गड्ढे से बने रहे तो किसे बाढ़ आने पर या पानी होने पर क्या नुकसान होगा? भारी नुकसान होगा। बारिश आने बाढ़ आने पर तो बाढ़ काफी होता है। बारिश अगर और हो गई तो क्या होगा? कटेगा। तो सुना आपने गांव के लोगों ने क्या बताया। वहीं जब जिलाधिकारी मोनिका रानी से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि संभावित बाढ़ को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। जो बाढ़ शरणालय बनने हैं, चाहे जो अस्थायी हैं जहां पर बाढ़ का पानी आ जाता है लेकिन गांव वाले लोग जो हैं वो अपने घर को नहीं छोड़ते हैं, तो उनको वहीं पर ही ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर की व्यवस्था करने के लिए भी टेंडर कर लिया गया है। चाहे बाढ़ शरणालय की व्यवस्था को लेकर है या सिंचाई विभाग की तो तत्परता है, उसको उसके दृष्टिगत पूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कटान में जो भी कटान से प्रभावित क्षेत्र हैं तो उसमें जो अधिशासी अभियंता बाढ़ ड्रेनेज के माध्यम से जो सामग्री एकत्रित की गई है और जो जैसे जैसे कटान की सूचनाएं आएंगी और स्थिति जो है असामान्य होगी तो वहां पर त्वरित रूप से कार्रवाई की जाए। मैं इस समय मौजूद हूँ बेलहा बहरौली तटबंध पर जो कि बहराइच में स्थित है। यहाँ पर बाढ़ से पूर्व जो कि सरकार ने निर्देश दिए हैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कि जितने भी बंधे हैं जो कि जो तटवर्ती इलाकों में बंधे जो हैं उन पर जो भी रैट होल और रैन होल हैं उनकी मरम्मत की जाए, उनके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर ज़मीनी हकीकत जानने के लिए कि बाढ़ से पूर्व सरकार की द्वारा दिए गए निर्देशों पर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैंने देखा कि किस तरह से यहाँ पर देखिए रैन होल्ड हैं और इस पर जो है वैसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई किसी तरीके की मरम्मत अभी दिखाई नहीं देती है। साथ में आप दिखा सकते हैं उसी से चंद कदम की दूरी पर एक रैन होल और है, इसको भी मरम्मत नहीं की गई है, लेकिन इससे साफ जाहिर है कि यहाँ पर देखिए पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, इसको ऐसे ही कवर करने की कोशिश की गई है। लेकिन सही बात यह है कि इस तरह के रैन होल और रैट होल से किस तरह का नुकसान हो सकता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये कितना बड़ा एक रैन होल है। जिस तरह से ये होल है अगर ऐसे ही तमाम जगह पर मिलते हैं तो किस तरह का जो है हालात पैदा हो सकते हैं जब बाढ़ का पानी ज़्यादा होगा और बाढ़ से लोग त्रस्त होंगे। बारिश अगर और बढ़ी तो ये रैट होल रैन होल बढ़ेंगे और इससे बंधे को भी काफ़ी नुकसान होगा और इस तरह से अगर बंधे को नुकसान हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो आसपास की आबादी है वो बाढ़ के समय में पूरी आबादी इससे प्रभावित होगी। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है कि किस तरह से यहाँ पर धरातल पर क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर कार्य करने के शासन के निर्देश एक तरफ दिए जा रहे हैं लेकिन मौके पर स्थिति कुछ और है। बहराइच से मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी, जेएमडी न्यूज़।